बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हज़ार रुपए दे के अंदर आते हैं। और एक बंगला, अभी बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए पकड़े गए। सोचिए 22 करोड़ में उतने किसने घुसपैठियों को अंदर करा दिया हो। सही बात है। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में उनका आधार बन जाता है। नगर निगम का दलाल 2000 रुपए उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। तहसील का दलाल 2000 रुपए उनका राशन कार्ड बना देता है। फिर दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, आरटी ऑफिस के दलाल को 3 से 4 हजार रुपए उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी नेता को पकड़ लेते हैं, वो उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। जब ये 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो जनधन खाता खोल लेता है और जनधन खाता खोल के केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का फायदा लेता है, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा लेता है। जो फायदा सबको है वो तो लेता ही लेता है, ऊपर से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फायदा अलग से लेता है, क्योंकि मुस्लिम है तो माइनॉरिटी बन गया हो। तो घुसपैठिया फिर माइनॉरिटी वाला फायदा उठा रहा है। 15,000 रुपए लगाता है और 5 साल के अंदर वो कम से कम 5 लाख रुपए का सामान सरकार से ले लेता है। फ्री का राशन, फ्री का मुद्रा लोन, ब्याज रहित मुद्रा लोन है उसका, फिर उसको बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। फिर इलेक्शन के पहले सरकारी योजना आती है, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो उनकी झुग्गियां सर पर मकान भी बन जाती है। तो एक तरीके से वो घुसपैठिया धीरे धीरे लीगलाइज हो जाता है यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 5000 घुसपैठिए गए थे जिन्होंने पर्शिया, जहां 90% पारसी रहते थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। और हमारे देश में तो इस समय 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। कितने सारे शहरों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है, मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई, बेंगलोर की डेमोग्राफी बदल गई है, आपकी इंदौर की डेमोग्राफी बदल गई, आपकी भोपाल की डेमोग्राफी बदल रही है। और बड़े सेंसिटिव स्थानों पे ये झुग्गी बना के रह रहे हैं। मेरा जबलपुर में कार्यक्रम था, कैंट एरिया से जा रहा था, मैं देखा कैंट एरिया के बाहर झुग्गियां थी। मैंने पता कि झुग्गी कैसी, मतलब बांग्लादेशियों की झुग्गी। सोचिए कैंट एरिया की जहां से सेना निकलेगी और सेना अंदर जाएगी और बाहर जाएगी, वहां झुग्गियां बनी हुई है। जितने बड़े एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे के सामने इन्होंने झुग्गी बना लिया। जहां एयरपोर्ट है वहां इन्होंने झुग्गी बना लिया। हाईवे के आसपास झुग्गी बना लिया। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। दुर्भाग्यवश इस पे उस गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। जब तक घुसपैठियों के मददगारों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा, और खौफ नहीं पैदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। तो आपने कोई PIL जरूर इस पर PIL फाइल किया, उसमें मैंने यही कहा कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, क्योंकि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने कहा है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ UAPA लगाया जाए, क्योंकि घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ जो किया जा रहा है वो भारत पे कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। इनडायरेक्ट वॉर है ये। तो इसलिए जो घुसपैठिए और जो घुसपैठियों के मददगार हैं, मददगारों पे कार्रवाई करना जरूरी है। हाँ। अभी भारत में क्या हो रहा है, किसी भी शहर में जो 2-4 घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ना, तो एक तो वो घुसपैठिए छूट जाते हैं, क्योंकि 1946 वाला कानून महाघटिया है। वो कानून आज तक बदला नहीं गया है, जो फॉरेनर एक्ट है वो आज तक वही चल रहा है। क्या एक्ट है सर वो? 1946 का एक्ट है कि उसका नाम ही फॉरेनर एक्ट है। उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है। लेकिन वो ऐसा, उसमें कानून इतनी अंग्रेजों ने बनाया था, वो कानून इस तरीके का है कि आज तक सजा होती नहीं। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी घुसपैठियों को या उसके मददगारों को 10-20 साल सजा हुई है, कभी नहीं हुई। जो बॉर्डर पे BSF का कमांडेंट पकड़ा गया, जिसके पास 22 करोड़ रुपए मिले हैं, वर्तमान कानून में ना उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा। कायदे से बॉर्डर पे खड़ा था तो देशद्रोह किया उसने, घुसपैठियों को अंदर ले आया, ना देशद्रोह की धारा लगेगी, ना उसके ऊपर NSA लगा, ना उसके ऊपर UAPA लगा, कुछ लगा ही नहीं। कानून ही ऐसा। घुसपैठ को NRC के जरिए घुसपैठियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन लेकिन अगर ये 5 धाराएं NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लगाना शुरू कर दें घुसपैठियों और उनके मददगारों पे, 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। अभी घुसपैठिए को पकड़ा, लेकिन हम उसका ये नहीं पूछते तेरा आधार बनाया किसने, तेरा राशन कार्ड किसने बनाया, तेरा अभी तो सरकारी कर्मचारियों में खौफ नहीं पैदा हो रहा, नेताओं में खौफ नहीं पैदा हो रहा। दिल्ली के विधायक अभी मीडिया में सुन रहे थे ना, एक महेंद्र गोयल नाम है शायद उनका, जो घुसपैठियों का कागज बना रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो नेताओं में कोई खौफ ही नहीं है। नेता देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नेता देशद्रोह कर रहे हैं, घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई डर ही नहीं। फॉरेनर एक्ट में कुछ नहीं होगा हमारा, बहुत होगा, घुसपैठिया पकड़ा जाएगा। घुसपैठिए के मददगार पकड़े नहीं जा सकते वर्तमान कानून में। इसलिए वर्तमान कानून को बदलना जरूरी है। जो नया वाला BNS आया उसमें एक चैप्टर होना चाहिए, ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, और जो घुसपैठ करते हैं और जो उनके मददगार हैं
उन पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह का एसेट लगाना चाहिए। ये घुसपैठिए छूट जाते हैं फर्जी गवाही करा के, क्योंकि फर्जी गवाही देना हमारे देश में अपराध नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध नहीं है। अदरवाइज कम से कम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें, और बनाने वाला और बनवाने वालों दोनों के लिए सीरियस क्राइम हो जाए तो बनाने वाला भी डरेगा। नगर निगम का दलाल डरता ही नहीं, उसको पता है कोई बात नहीं, हमने बना के दे दिया, अगर पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। जो वहां पे क्या बोलते हैं तहसील में बैठा हुआ है लेखपाल या पटवारी, वो राशन कार्ड बना के दे देता है। क्यों? उसको पता है कि अगर पकड़ा जाएगा तो वो उसका जो होगा वो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लेखपाल पटवारी, किसी को आपने सुना किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी की नागरिकता खत्म हुई हो, किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, कितने काम करते रहते। कितने बार पकड़े गए सिपाही 15 करोड़ 20 करोड़। आपके यहाँ से मध्य प्रदेश से बड़ी खबरें आती रहती हैं, इंदौर से 14 किलो सोना 15 किलो सोना। क्यों ऐसे क्यों हो रहा? क्यों? खौफ नहीं है। कोई डर